हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे हम अभी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ कर रहे हैं। और उसमें जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या टीचिंग एग्ज़ाम है या टेट एग्ज़ाम है जिसमें ग्रामर से टॉपिक पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को मैं लेकर आपके लिए आ रही हूँ क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज हम देखेंगे सिनोनिम और एंटोनिम। ठीक है, वर्ड्स जो है उसकी मीनिंग देखेंगे, उसके सिनोनिम क्या होते हैं, उसके एंटोनिम क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि सिनोनिम होता क्या है, एंटोनिम क्या होता है। सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग वाले शब्द। ठीक है, ऐसे वर्ड जिनके सेम मीनिंग होते हैं, कई मीनिंग होते हैं, जिसे हम हिंदी में समानार्थी भी कहते हैं, है ना। समानार्थी शब्द है ना, उसे हम सिनोनिम कहते हैं, समानार्थी शब्द। और एंटोनिम का होता है मीनिंग उल्टा। उल्टा यानी कि विलोम शब्द, अपोजिट जो होते हैं मीनिंग। ऐसे शब्द जिनके मीनिंग अपोजिट होते हैं, उल्टा होता है, जिसे हम विलोम शब्द के नाम से जानते हैं, वो होता है आपका एंटोनिम। और समानार्थी जो शब्द होता है उसे हम सिनोनिम कहते हैं। ठीक है, सेम मीनिंग वाले जो वर्ड होते हैं, या कह सकते हैं आप उसका दूसरा मीनिंग। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसे आप जानेंगे उसके सिनोनिम और एंटोनिम्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड है आपका अबंडेंट। अबंडेंट यानी होता है प्रचुर मात्रा में, कोई भी चीज का बहुत ही ज्यादा अधिकता होना, उसे हम अबंडेंट कहते हैं। जिसे हम प्लेंटीफुल कहते हैं, एम्पल कहते हैं। किसी चीज की अधिकता या प्रचुरता को हम अबंडेंट कहते हैं। उसका अपोजिट हो जाएगा कमी, स्केर्स या स्पार्स, है ना, बहुत ही कम होना या कमी होना। नेक्स्ट अपील। अपील यानी होता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना, आकर्षण जो होता है, बहुत आकर्षक होता है, जिसमें आपकी रुचि बनती है, उसे हम अपील कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लग रही है, या ये खाना बहुत ही ज़्यादा क्या लग रहा है, अपीलिंग लग रहा है। तो उसी का अपोजिट होता है बोर, यानी कि बहुत ही फीका सा, बोर है ना, इतना अच्छा नहीं लगना, इंटरेस्टिंग नहीं लगना। इलेबोरेट। इलेबोरेट यानी होता है विस्तार पूर्वक, डिटेल में। ठीक है, किसी चीज को आप बहुत ही ज्यादा विस्तार पूर्वक बताते हैं, उसे हम इलेबोरेट कहते हैं, जिसका सिनोनिम है डिटेल। और उसका अपोजिट होता है सिंपल या प्लेन, ऊपरी तौर पे जिसे कह देते हैं सिंपल कह देते हैं, प्लेन कह देते हैं, बिना विस्तार पूर्वक। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है ब्राइट या प्रॉमिसिंग, मतलब कि किसी चीज़ में आप हमेशा आशावाद होते हैं, होप लेके चलते हैं, उसके ब्राइट साइड को देखते हैं, उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। उसका जस्ट अपोजिट होता है पेसिमिस्ट, जो हर जगह निराशावाद होता है ना, किसी भी चीज़ में नेगेटिव देखता है, पॉजिटिव निकाल ही नहीं सकता, उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं। और उसका क्या होगा सिनोनिम, ब्राइट और प्रॉमिसिंग। बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस, BOISTEROUS। बॉइस्ट्रस यानी होता है लाइवली या एक्सुबरेंट, यानी फुल ऑफ एनर्जी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हो, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बहुत ही ज़्यादा लाइवली हो, है ना, सजीव होता है, जिसमें बहुत ही एंथुजियाज्म होता है, लाइवली होता है, उसे हम बॉइस्ट्रस कहते हैं। बॉइस्ट्रस का मीनिंग है लाइवली, एक्सुबरेंट। और उसी का अपोजिट हो जाएगा क्वायर या रिस्ट्रेंट, यानी कि एकदम मतलब किसी चीज़ को करने में एक जगह यहाँ पे इसके मीनिंग है बहुत ही सक्रिय है, और यहाँ एकदम निष्क्रिय है, रोक देना, अपने आप को रोक के रखना, एकदम शांत रहना, अपने आप को बिल्कुल पीछे करके रखना, उसे हम कहते हैं क्वायर या फिर रिस्ट्रेंट। ठीक है। इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब होता है इनकम्पिटेंट या अनस्किल्ड, यानी कि जिसमें कौशल नहीं होता है, जिसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है, जिसमें क्षमता नहीं होती है, जिसमें किसी चीज़ को करने का कौशल नहीं होता, उसे हम इनएप्ट कहते हैं। और उसी का अपोजिट हो जाएगा कॉम्पिटेंट, है ना। और अपोजिट देखिए, इनएप्ट का मतलब होता है जो किसी कार्य को करने की क्षमता नहीं रखता है, और उसका अपोजिट हो जाता है कॉम्पिटेंट, ये जो क्षमता रखता है। ठीक है, जिसमें काबिलियत होती है, जो स्किल्ड होता है, जिसमें कौशल होता है। सूद। SOOTHE। सूद। सूद यानी ईज, आराम देना, रिलीव करना, है ना, किसी चीज जो आज कोई चीज़ आपको आराम दे, सूदिंग लगे, उसे आप सूद कहते हैं, अच्छा लगता है, आराम महसूस होता है। और उसका अपोजिट हो जाएगा एग्रावेट, यानी किसी चीज़ को देख के आप बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, जो आपको और भी ज़्यादा परेशान करता है, उत्तेजित कर देता है, परेशान कर देता है, वो होता है एग्रावेट करना। और जो आपको आराम देता है उसे हम सूद कहते हैं। ठीक है, उसका मीनिंग है ईज करना, रिलीव करना, और अपोजिट है उसका, एंटोनीम है एग्रवेट करना। लिंगर। LINGER। लिंगर यानी होता है किसी कोई चीज़ जब बहुत देर तक स्टे मतलब करती है, वहीं पर उसी एक प्लेस पे बहुत देर तक रहती है ना, स्टे पुट और रिमेन, बहुत ज़्यादा देर तक रहना, उसे हम कहते हैं लिंगर। कोई चीज़ जब एक जगह बहुत देर तक रहती है, उसे हम कहते हैं लिंगर, यानी स्टे पुट या रिमेन। तो उसका
ऑपोजिट हो जाएगा वैनिश, है ना। कोई चीज़ वहाँ पे स्थिर ही नहीं है, वहाँ से हट जाता है, उसे हम कहते हैं वैनिश। वैनिश एक तरह से गायब भी हो जाता है, उसे कहते हैं, है ना। कोई चीज़ आपने रखा वहाँ से चली गई तो वैनिश हो गई, है ना, वहाँ से हट गई। और लिंगर का मतलब होता है कोई चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी एक स्थान पे बहुत देर तक रहना। वाइटल, VITAL, वाइटल यानी होता है अजेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो बहुत क्रूशियल होता है, महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि एंटोनिम सिनोनिम आपके लिए आपके इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा एजेंशियल है, वाइटल है ना, ठीक है। और उसका अपोजिट होता है अनइम्पॉर्टेंट, जिसका कोई महत्व नहीं होता, बहुत ही कम महत्व होता है या नहीं के बराबर होता है, उसे हम अनइम्पॉर्टेंट बोलते हैं। मीनिंग होता है वाइटल का एजेंशियल या क्रूशियल। इमेंस, इमेंस, IMMENSE, इमेंस। इमेंस यानी होता है बहुत ज़्यादा, ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होना या बहुत ही ज़्यादा बड़ा होना, एनॉर्मस, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा होना, ठीक है। इसका अपोजिट होता है पनी या फिर इनसिग्निफिकेंट, यानी बहुत ही छोटा, तुच्छ बोलते हैं। जैसे हाथी की बात की जाए, हाथी का साइज़ क्या होता है, यूज होता है, एनॉर्मस होता है। वहीं चींटी की साइज़ क्या होती है, पनी, इनसिग्निफिकेंट, यानी बहुत ही तुच्छ है उसके सामने, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देखे, जिसका हमने सिनोनिम जाना और एंटोनिम भी जाना, और आगे इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहूँगी, ताकि आपकी तैयारियाँ अच्छी चलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस पे लेके आऊँगी, क्या होता है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इडियम और फ्रेजेस, किसी भी टीचिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वो हम देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।